ड्रीम सोलर पावर, जिसने बालाघाट में डोमेस्टिक से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक लगाए अनेकों सोलर प्लांट, जिसने न सिर्फ बालाघाट में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी मध्य प्रदेश एवं जिले का नाम रोशन किया। ड्रीम सोलर की स्थापना इंजीनियर पंकज रंगिरी जी द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन और अनुभव से जिले में एक सफल सोलर पावर की विश्वसनीय सेवाएं दी। सरकार के हर पैमानों में मान्यता प्राप्त एवं सरकार द्वारा दिए गए सभी लाभों के साथ ड्रीम सोलर पावर आपको देता है सर्वश्रेष्ठ कंपनीज के सोलर पैनल एवं इन्वर्टर्स, साथ ही 78,000 रूपए तक की सब्सिडी के साथ लोन एवं आसान किस्तों की सुविधा। बालाघाट बस स्टैंड में खिलिया मुठिया आकर मैदान के सामने लगने वाले ऑटो स्टैंड को हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऑटो चालकों ने इस मामले में बस ऑपरेटरों को आड़े हाथ लेते हुए मामले में 5 फरवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल यातायात विभाग द्वारा ऑटो चालकों के स्टैंड के लिए जो स्थान चिन्हित किया है वह स्टैंड परिसर से थोड़ा बाहर है, जिससे ऑटो चालकों को अपने व्यवसाय के प्रभावित होने की चिंता सता रही है। ऑटो चालक संघ अध्यक्ष नकी शेख ने बताया कि यातायात थाना प्रभारी मैडम से निर्देश मिले हैं, जिसमें गौठान की भूमि पर लगने वाले ऑटो स्टैंड को हटाकर ऑटो स्टैंड कहीं और शिफ्ट किए जाने की बात कही गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। जबकि बस स्टैंड के समीप ऑटो स्टैंड लगने से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक तकलीफ बस मालिकों को हो रही है, क्योंकि उनके पास में बस खड़ी रखने की जगह नहीं है। उनके द्वारा बसों की धुलाई व अन्य मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। उनके चक्कर में हमें स्टैंड खाली करने कहा गया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो 40 से 50 ऑटो चालक बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके चलते हम अपने ऑटो की चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे और इसी खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जहाँ पर ऑटो लगती है बस स्टैंड में, उसका अध्यक्ष भी। तो आज हमारी समस्या ये है कि आज हमको ये पता चला सूत्रों के अनुसार कि मैं तो था बाहर, आज मतलब कि आउट ऑफ एरिया गया था, तो फ़ोन आया मेरे पास कि आदेश आया कि भैया यहाँ से स्टैंड हटाना है अपने को। तो हमारा जहाँ स्टैंड है वहाँ पर मतलब कि तकलीफ ही नहीं है किसी को, आने जाने वाले को तकलीफ नहीं है, ट्रैफिक को तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो सिर्फ केवल मोटर मालिक को, जिनके पास में एक मोटर मालिक के पास 50 से 100 बसें हो गई और उनका अपना जो है कि रखने की व्यवस्था नहीं है। वो बस स्टैंड में हाल्टिंग सोचते हैं हम हाल्टिंग कर ले करके, और हाल्टिंग के साथ साथ क्या करते हैं वो कि रात में उनके हेल्पर लोग पूरा कीचड़ मट्टी वाला पानी वही धोते हैं, वही सब कुछ करते हैं। नगर पालिका उसके तरफ ध्यान नहीं देती है। दूसरी बात, इंजन भी खोलना है तो वही बस स्टैंड में खोल देते हैं, हाफ ग्रीसिंग भी करना है तो वही कर लेते हैं। तो हम लोग उनसे तो बहुत ज़्यादा अपने परेशान हो गए। मोटर मालिक एक हो गए थे और वहाँ से जो है कहते हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने बोला उनको कि भाई आप अगर कहते हमारे को अगर कहते छोड़ोगे, हमारे कहते 40 ऑटो वहाँ पर लगती हैं। अब वो बोल रहे थे कि उपभोक्ता के सामने आप लगा लो, तो उपभोक्ता के सामने जगह ही नहीं है। वहाँ 40 ऑटो वहाँ पर कहते खड़े करने की जगह ही नहीं है, और आउट ऑफ एरिया अगर दे देते हैं तो वहाँ आने जाने में अपने के लिए यात्रियों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई सामान आने जाने में दिक्कत हो जाती है। ऑटो चालकों की माने तो नगर में ऑटो स्टैंड के लिए अब तक कोई स्थायी जगह निर्धारित नहीं की गई। हर बार मनमर्जी से ऑटो स्टैंड को अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। पिछले 10 सालों से ऑटो स्टैंड खिलिया मुठिया देव स्थल पर संचालित हो रहा था, लेकिन पुनः नए स्थान पर जाने के लिए निर्देशित किया गया है। जबकि बस मालिक बसों को घंटों तक खड़ा रखते हैं और वही धोते भी हैं, जबकि उनके पास बसों को रखने का कोई साधन नहीं है।